नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ एक अपनी नई कविता के साथ। कविता का शीर्षक है मैं चीड़ हूँ। चीड़ पहाड़ के जंगलों में उगता है। वह बहुत ही एक कठोर और विशालकाय और आकाश को छूता हुआ पेड़ है। इस पेड़ के बारे में लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं। इसके बारे में कहा जाता है यह जंगल का राक्षस है, सभी पेड़ों को खा जाता है, जंगल का जल पी जाता है और जंगलों में इसकी वजह से आग लग जाती है। हालांकि जंगलों में आग पेड़ों की वजह से कभी नहीं लगी। जंगलों में जो आग लगी है वो मनुष्य द्वारा ही लगाई जाती है, इंसान द्वारा लगाई जाती है। न जाने इन मनुष्यों को क्या हो गया है जो जंगलों में आग लगा देते हैं। और आज की जो कविता है बेहद खूबसूरत है, पर्यावरण प्रेमियों को बहुत पसंद आने वाली है। जो चीड़ के पक्ष में लोग हैं उनको तो पसंद आएगी ही आएगी, जो चीड़ के पक्ष में नहीं है उनको भी यह कविता बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि चीड़ का एक इंसान के साथ जो रिश्ता है वो हम सबको इस कविता में सुनाई देगा। और साथ ही चीड़ पहाड़ के लिए एक वरदान भी है। जिस तरीके से चूल्हे में आग जलाना और आपका खाना पकाना, पिरूल से खाद बनाना, अन्न उगाना और इसके अतिरिक्त इमारतों में चीड़ का प्रयोग होना, इसके अलावा बहुत कुछ है। उसके जो बीज हैं वे तमाम चीजों में कहीं न कहीं चीड़ हमारा बहुत बड़ा साथी है। मुझे लगता है जो लोग कहते हैं जंगलों में आग लग जाती है, उनको अपने विचार में कहीं न कहीं सुधार करने की जरूरत है। उन मनुष्यों को सुधारने की जरूरत है जो जंगलों में आग लगा देते हैं। और आज की कविता में चीड़ का जो की प्रस्तुति है वो मानववादी रूप में है। और कविता आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में मुझे अवश्य बताएगा। धन्यवाद। और आप कविता प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कविता मैं चीड़ हूँ। हिंदी कविता मैं चीड़ हूँ। पर्वत श्रृंखलाओं में सदियों से सरसराता, पर्वत श्रृंखलाओं में सदियों से सरसराता, सघन वनों में मदमस्त संगीत बजाता। चातुर्मास के कोहरे में अध ढकी मेरी जड़ें, अति उन्नत मेरी चोटियाँ, अति उन्नत मेरी चोटियाँ छू लेती मेघ के टुकड़े। मुझ पर होते दस्यु के अति तीक्ष्ण कुठाराघातों से, मुझ पर होते दस्यु के अति तीक्ष्ण कुठाराघातों से मैं अपने अस्तित्व के लिए समर करता हूँ, मैं अपने अस्तित्व के लिए समर करता हूँ। युगों का अपने चिर यौवन का इतिहास लिए पहाड़ों पर निडर निर्भीक खड़ा मैं चीड़ हूँ। स्वच्छंद विचरता मैं चीड़ हूँ, हाँ मैं चीड़ हूँ, हाँ मैं चीड़ हूँ। मेरी शाखाएं कभी स्वयं टूटती, मेरी शाखाएं कभी स्वयं टूटती, कभी प्रबलता से तोड़ दी जाती। मैं तुम्हारी अंधेरी रातों में, मैं तुम्हारी अंधेरी रातों में मशाल बनकर जलता, तुम्हारे निवास के द्वार, झरोखों व छतों को आच्छादित करता। मैं तुम्हारे द्वार, झरोखों और छतों को आच्छादित करता। मैं तुम्हारे मोद प्रमोद संग, मैं तुम्हारे मोद प्रमोद संग सदा शामिल हो मुस्कुराता, जटिलता से सरस होता। चीड़ हूँ, हाँ मैं चीड़ हूँ, हाँ मैं चीड़ हूँ। मेरे तृणपत्रों का स्वयं गिर जाना, मेरे तृणपत्रों का स्वयं गिर जाना कोई साधारण घटना नहीं। मैं जानता हूँ घरों में पले गाय भैंस बकरी का बिछोना, मैं जानता हूँ घरों में पले गाय बकरी का बिछोना कृषि के लिए खाद में समाहित होकर अन्न को उगाना व पकाना, कृषि के लिए खाद में समाहित होकर अन्न को उगाना व पकाना। मैं तुम्हारे सभी कृत्यों में उल्लास से सम्मिलित होता हूँ, सदा समर्पण करता। मैं पूर्ण समर्पित चीड़ हूँ,
मैं पूर्ण समर्पित चीड़ हूँ। हाँ मैं चीड़ हूँ, हाँ मैं चीड़ हूँ। तुम जब पहाड़ों के बीच से गुजरती किसी सड़क से गुजरते हो, तुम जब पहाड़ के बीच से गुजरती किसी सड़क से गुजरते हो, तब मेरे असंख्य सहचरों बांज, बुरांस, देवदार के बलिदान से वो निकलती है। बांज, बुरांस, देवदार के बलिदान से निकलती है। बावजूद इसके मैं अपनी ससराहट से मनोरंजित करता रहा। मैं तुम्हारे कुठाराघातों से भयभीत हुए बिना गगन स्पर्शी होता हुआ बेबाक खड़ा रहा। मैं बेबाक खड़ा चीड़ हूँ। हाँ मैं चीड़ हूँ, हाँ मैं चीड़ हूँ। तुम्हारे अस्तित्व की ढाल बन मैं हमेशा तटस्थ खड़ा रहा। मैं तुम्हारे अस्तित्व की ढाल बन हमेशा तटस्थ खड़ा रहा। मेरे योगदान समर्पण के बाद भी तुम बह निकले नगरों में अपने कर्तव्यों के विमुख अंचल से दूर परदेसी हो गए। मैं तपता झुलसता दवा अग्नि में निखर कर और हिम्मती हो गया। मैं साहसी चीड़ हूँ। हाँ मैं चीड़ हूँ। मैं अपने योगदान के साथ सदा मानववादी ही रहा। बावजूद इसके तुमने मेरी देह पर असंख्य जख्म दिए। मेरे जख्मों से बहता लीसा भी तुम्हारे पोषण का साधन रहा। मेरे अंतहीन संघर्ष से क्या तुम भी कुछ सीख सकते हो? मैं संघर्षमयी चीड़ हूँ। हाँ मैं चीड़ हूँ। धन्यवाद। कविता यदि पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नई कविता के साथ।